माइक बंद करो। हाँ है। है। बस हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? उन्होंने चमत्कार देखे, उन्होंने परमेश्वर के कार्य देखे, फिर भी विश्वास नहीं किया। क्या लिखा है यहाँ? उन्होंने चमत्कार भी देखे, परमेश्वर के कार्य भी देखे, फिर भी विश्वास नहीं किया। ये कौन लोग हैं? यहूदी। सब लोग जानते हैं यहूदी कौन है। बार बार मैं रिपीट करता हूं, लेकिन आप लोग बोलते नहीं है कि यार सब जानते हैं। जब पूछता हूं कैसा बोलना, जानते हैं, ठीक है। जो इसके सिक्के में जब पता है तो बोल सकते कौन है यहूदी है? परमेश्वर को मानने वाले लोग। कौन है ये? परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं ये यहूदी लोग। और जाते कहाँ है ये? आराधनालय में, मंदिर में जाते हैं ना, ठीक है। ये लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर, अति पवित्र स्थान, ठीक है। आंगन में पापी लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ याजक होते हैं, और इसमें सिर्फ महायाजक अंदर जाता है। जिसने पाप, पिछले हफ्ते भी तो मैंने बताया ये, याद है कि नहीं है? बोलो बोलो। है ना, पिछले हफ्ते भी बताया था ना ये। पाप, पाप किया, लहू का कटोरा लेके यहाँ जाएंगे आंगन में, ठीक है। आंगन से याजक आएगा, याजक पूछेगा हाँ क्या पाप किया? हाँ जी ये पाप किया, बलिदान चढ़ा दिया, लहू लिया। और यहाँ से महायाजक के हाथ में देंगे। महायाजक कहाँ जाएगा? यहाँ। यहाँ महायाजक जाएगा, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी। यहाँ एक टेबल है, यहाँ वाचा का संदूक है, इसके बारे में भी कभी सिखाएंगे। यहाँ ये जाएगा महायाजक और प्रार्थना करेगा। किससे करेगा? परमेश्वर से। परमेश्वर ये नाम का आदमी है, इसने ये पाप किया, इसको क्या कर दे? क्या करे इसको? ये किससे मिलने जाते हैं यहाँ? ध्यान दो इधर। सब लोग किससे मिलने जाते हैं? यहूदी। परमेश्वर से मिलने जाते हैं ना यहूदी लोग सारे यहाँ पर, ठीक है। अब जो यहाँ आने वाला परमेश्वर है वो इनके बीच में आके खड़ा हो गया। हुआ कि नहीं? आपको हिस्ट्री मालूम है ना? परमेश्वर ने जब भविष्य वक्ता भेजता रहा, परमेश्वर उनके लिए इनको भेजता रहा, यशाया, यिर्मयाह, भविष्य वक्ता, उनको बताता रहा तुम ये गलत कर रहे हो, सीधे हो जाओ, गलत कर रहे हो, सीधे हो जाओ, ठीक है, बताता रहा। फिर जब परमेश्वर दुखी हो गया, वो मानते ही नहीं, उन्हीं को ही मार देते भविष्य वक्ताओं को, है ना। अब परमेश्वर ने क्या किया? छोड़ दिया इनको। कितने साल तक? 400, कुछ बोलते हैं 700, लेकिन ये 400 सही है। कितने साल तक परमेश्वर ने छोड़ दिया? 400। 400 साल तक छोड़ दिया, ना कोई भविष्यवक्ता भेजा, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भेजा, ठीक है। और 400 साल तक ना ही तो यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आई। अपना ये करते गए, जो चल रहा था इनका करते गए, व्यवस्था के अनुसार बलिदान, ये वो सब कुछ करते गए। ये 400 साल बाद जो यहाँ आने वाला परमेश्वर इनके बीच में खड़ा हो गया।
उनके बीच में आके खड़ा हो गया और फिर ये क्या बोल रहे हैं, तू सच सच बता दे। जूम में सीख रहे थे ना हम ये, सच बता दे। 11 अध्याय में सीखा है हमने, 10 अध्याय में, सॉरी, यूहन्ना। सच बता दे, यदि मसीह है तो तू सीधा बता दे। वो बोल रहा मैं कितनी बार तो बता चुका हूं। अब उन्होंने क्या सोचा था कि जब वो परमेश्वर आए, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, डैनियल ने कहा, सबने कहा भविष्य में, जकरिया ने कहा। अब इनको ये तो पता है कि यीशु आएगा। अब इन्होंने सोचा बड़े तगड़े महल में आएगा, क्योंकि परमेश्वर है वो। कहाँ आएगा? महल में आएगा, राजा होगा, मुकुट लगाएगा, ऐसा होगा। ये कहाँ आया? गरीब परिवार में आया ना, है ना? गरीब परिवार में आया कि नहीं आया? आया ना। मैं हम उसी से रिलेटेड आज उस वचन को मैं क्लियर कर रहा हूँ जो हम परसों सीख रहे थे। ठीक है, गरीब परिवार में आया, क्या करता है? तरखान का काम, कारपेंटर, कारपेंटर है ना, तरखान का काम करता है। उसका पिता क्या काम करता है? तरखान का। अब दोनों बाप बेटा, मैं बता रहा था, ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं चलती थी जैसे आज, ये भी बिल्डिंग बना रहा है, वो भी बिल्डिंग बना रहा है। उस समय ऐसी बिल्डिंग नहीं चलती। घरों घरों में जाना पड़ता भाई, किसी के मंजे का वो तो नहीं टूट गया, खटियाएं होती थी ना, खटिया। हाँ, कि किसी के वो खटिया का वो डंडा तो नहीं टूट गया, भाई ठीक करा लो, खटियाएं ठीक करा लो, टेबल ठीक करा लो। अब यदि किसी ने करवा दिया तो घर में खाना आया, किसी ने नहीं करवाया, उस दिन कैसे सोएंगे? यीशु कैसा सोया? परमेश्वर है ना वो, बड़े ध्यान से, परमेश्वर है ना वो तो घर को क्या कर, जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन क्या कर सकता था? घर भर सकता था, भर सकता है नहीं। जब 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता था, अपने परिवार का वो राशन पानी का इंतजाम नहीं कर सकता था? कर सकता था, नहीं किया। माँ बाप भी भूखे सोए, खुद भी भूखा सोया। हाँ, हालेलुया। बस प्रभु, हम बोलते हैं प्रभु और कुछ ना दे, रोटी खाते रहे, पेट भर भर के मोटे हो जाए बस। हाँ? देता रहे तू, कमी ना होने दियो घर में। भाइयों, खुद भूखा सोया। वो यहाँ रोटियां बांटने नहीं आया, वो यहाँ चमत्कार करने नहीं आया था, बल्कि हम लोगों को जीवन दान देने के लिए आया। हमारे जीवन को, जीवनों को बचाने के लिए आया है यीशु। आज दिक्कत क्या हो गई है? मसीहत बढ़ क्यों नहीं रही? बढ़ क्यों नहीं रही? कुछ सोचते हैं उसको डॉक्टर, ठीक है, कुछ ने क्या सोचा हुआ है? डॉक्टर। कुछ ने क्या सोचा? करियाने वाला, ठीक है, करियाने वाला सोचा हुआ है कुछ ने। और कुछ ने क्या सोचा हुआ है? गद्दे रजाई वाला। बनाया हुआ उसको, बनाया कि नहीं? और कुछ ने क्या सोचा हुआ है? एटीएम कार्ड, है ना, एटीएम कार्ड। और कुछ ने क्या सोचा हुआ है? ये चमत्कारी बाबा, चमत्कारी बाबा। कुछ ने क्या सोचा हुआ? ये चमत्कारी बाबा। जब दूसरे के पास भी जाएंगे, आओ 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 आओ, ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी, सुसमाचार है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं, लालच दे रहे लोगों को, हैं? आओ जी, क्या पाएंगे? हाँ, क्या करेंगे आप? आओ जी, आओ आओ, क्या चर्च में आओ, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। घर में खाना नहीं होता, वो भी आ जाएगा, सब कुछ बीमारियां दूर है। वो करेगा, वो भी करता है, वो बात नहीं है, वो करता है, वो उसकी मर्जी है, करना ना करना उसकी मर्जी है। लेकिन सुसमाचार ये नहीं है, संसार की चीजों के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं करना। यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूं, असल से यीशु मसीह है कौन? उद्धार करता। असल से मालूम कौन है वो?
यशायाह क्या बोलता है, एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। उसने चमत्कारी बाबा नहीं बोला, रजाई गद्दे वाला नहीं, एटीएम नहीं, डॉक्टर नहीं, करियाने वाला नहीं। उसने क्या बोला, कौन पैदा होगा, उद्धारकर्ता, जो कि लोगों का पापों से उद्धार करवाएगा अपना लहू बहाकर। प्रभु के लोगों, वेद में लिखा है, वेद में एक शुद्ध पुरुष आएगा, अपना लहू बहाएगा, उसके द्वारा। समझ आ रहा है? अब हम क्यों उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे? अरे कहां से महसूस करेंगे, उसके सामने तो मांगने जाते हैं, आटा दे दे प्रभु, बड़ी दिक्कत आटे की, प्रभु पैसे की बड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा भर दे जेब में, कर दे कुछ इंतजाम, प्रभु वो घर भर जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, बस दे दे। तो कहां से बात करें? चेले जब यीशु के पास जाते थे, बीच में जूम में पास्टर ने सिखाया ना, पास्टर मनोज सिखा रहे थे ना, याद याद रखते हैं आप लोग? पास्टर मनोहर क्या सिखा रहे थे? सुनना। और यीशु गया, घुटने टेके, प्रार्थना किया। है? क्या किया? उसने बोला, हे प्रभु, देख देख पिता, तूने मुझे भेजा है, मेरे बाप के घर में रोटी नहीं है, आज शाम को रोटी भरी रहे, आटा चावल भरा रहे, प्रभु ये हो जाए। वो नहीं, सीधा प्रार्थना किया, हे पिता तेरा धन्यवाद। जहां भी यीशु की प्रार्थना देखना, बाइबल पढ़ के देखो प्रार्थना होती क्या है। जहां भी यीशु ने प्रार्थना की, जहां भी चेलों ने प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा सब बातों के लिए धन्यवाद, और प्रभु हमारा रिश्ता तुझसे बना रहे, और तेरी मर्जी पूरी हो हमारे जीवन में, मेरी नहीं। मेरी तो मर्जियां बड़ी उठपटांग है? मैं तो बोलूंगा मेरी मर्जी है प्रभु, ये यहाँ ऊपर एक फ्लैट दे दे मेरे को, ठीक है, एक चर्च के लिए भी दे दे बड़ा सा हॉल, एक गाड़ी दे दे प्रभु, प्रभु पैसा दे दे। ऐसी चीजें मांगूंगा जिसका स्वर्ग से कोई नाता ही नहीं है। क्या नहीं है? पौलुस क्या कहता, कूड़ा क्या इकट्ठा कर रहे तुम, ये जाएगा टेबल साथ है? तो इन सारी चीजों को मांगने के लिए क्यों समय बर्बाद करते हो? उससे संबंध बनाने के लिए समय बर्बाद करो, कि हमारा संबंध किससे हो, यीशु से बन जाए। और ये मैं गारंटी से दे बोलता हूं, जब यीशु के साथ चलना शुरू करेंगे ना, रोटी भी देगा, दर्द भी जाएगी, हालेलुया, काम भी करेगा प्रभु। समझ आ रहा है? सुनना, यहां से सुनना है ना। बोलते कैसे सुनेंगे, कैसे? जो यहां लिखा वो सुनते नहीं है, और कहां से सुनना चाहते है ना? बोले कैसे सुनेंगे? अब देखिए, यहां से सुनते नहीं, अब कहां से सुनना चाहते हैं? और वो आकाशवाणी करे सीधी ऊपर से है। अब जब इसकी सुनेंगे ना, तभी वो आत्मा में भी बात करेगा। हालेलुया। यहूदी लोग, यहाँ क्या लिखा है? हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर? सारे कार्य मैंने तुम्हारे बीच में किए हैं, ताकि तुम ये जान लो कि मैं यीशु हूं। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। बोलते मुर्दा जिंदा परमेश्वर कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कार यीशु ने किए किस लिए? सिर्फ ये दिखाने के लिए उनको कि मैं वही परमेश्वर हूं जो अति पवित्र स्थान में आता था। वही तुम्हारे बीच में आया हूं, जो मैंने भविष्यद्वक्ताओं से बातें करी थी, यशायाह से बातें करी थी, यीशु आएगा, उद्धार करता आएगा, वही हूं मैं। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया उसके ऊपर। और देखिए, अब यहाँ के आगे मैं चाहूंगा इसकी 25 आयत पढ़ दो। नहीं नहीं सॉरी, ये कहा, वो मेरे पलट गया पेज, 25 नहीं, इसकी 40 आयत पढ़ो।
ये बोल कौन रहा है मालूम है? ये किसकी बात यहाँ लिखी जा रही है? यशायाह की। किसकी बात लिखी जा रही है? यशायाह की। कि यशायाह भविष्य वक्ता ने कहा है, यशायाह भविष्य वक्ता ने कहा है, क्या कहा है? उनकी आंखें बंद हो गई, उनकी आंखें बंद कर दी गई। कारण क्यों? वो नहीं सुनना चाहते। याद रखे प्रभु के लोगों, जब हम सुन के नहीं करते तो हमारी भी आंखें बंद हो या जो मर्जी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे आगे 41 में क्या लिखा है? हाँ हाँ, आगे पढ़ो। देखो, फिर भी अधिकारियों में से, ऐसा नहीं है कि किसी भी यहूदी ने विश्वास नहीं किया, बहुत ने किया। यहां तक कुछ अधिकारियों ने भी विश्वास किया, विश्वास किया। और क्या लिखा है? फरीसियों के कारण प्रकट नहीं कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनको आराधनालय में से निकाल दिया। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको, कौन कौन होते थे? एक तो है यहूदी, ठीक है, और कौन है? शास्त्री। ये कौन है? शास्त्री। और कौन है? फरीसी। ये सारे यहूदी है। क्या है ये? यहूदा के है ये, यहूदी है। यहूदियों में से, उनमें से कुछ लोग हैं जो मंदिर में शास्त्री हैं, शास्त्रों के बारे में ज्ञान रखते हैं, ठीक है, बड़े ज्ञानी लोग हैं ये। और दूसरे कौन है? फरीसी। अब ये फरीसी कौन है? ये फरीसी सरकारी काम देखते हैं। सरकारी सरकार नहीं होती थी उस समय, लेकिन फिर भी जैसे राजा, इनके कानून होते थे ना, तो कानून के रखवाले थे ये। जब भी यीशु के पास आते थे, याद रखना, शास्त्री ज्यादातर शास्त्र के ऊपर वाद विवाद करते थे उससे, है ना। और फरीसी क्या वाद विवाद करते थे? कि कर, कर जानते ना, टैक्स। ये तू बोलता है परमेश्वर को भी देना चाहिए, तो हम परमेश्वर को दे कि राजा को दे? क्योंकि मनी माइंडेड होते थे ये सरकारी कामों को देखते थे, उससे लूट लाट करने वाले लोग है, यहूदी है ये सारे, लेकिन इनके पद भी अलग अलग। ये शास्त्री है, फरीसी है, ठीक है। और ये समाज का देखते, किसको समाज में रखना, किसको समाज से बाहर निकालना, किसको क्या करना, ये शास्त्रों के ऊपर आंच नहीं आने देते थे, ठीक है। तो यहां फरीसियों, अब क्या हुआ? इन्हीं यहूदी या कुछ शास्त्रियों में से भी थे जो ऊंचे पद के थे, उन्होंने विश्वास किया यीशु के ऊपर। लेकिन सामने किसके डर से नहीं आए? शास्त्रियों के, फरीसियों के, सॉरी, किसके डर से नहीं आए? फरीसियों के डर से नहीं आए। अगली आयत में क्या लिखा है? बस। क्यों? क्योंकि उनको मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा प्रिय लगती थी। ये बात को बड़े ध्यान से सुनना। मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से उनको ज्यादा प्रिय लगती थी। हालेलुया। बहुत बार बहुत विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ यीशु का नाम नहीं लेना। क्यों? हमारी यहाँ रेपुटेशन है, हमारे को ये अच्छा मानते हैं, हम यीशु का नाम बोलेंगे, हम मसीह है तो क्या बोलेंगे? हमारे से नफरत करेंगे। अभी तक उनको क्या लग रहा है? परमेश्वर इतना बड़ा नहीं है जितनी ये लोग है, दुनिया बड़ी है। मतलब क्या है? अभी भी संसार उनके अंदर से बाहर नहीं गया। अभी भी अंदर किसकी प्रशंसा चाहिए? संसार की प्रशंसा चाहिए।
पसंद नहीं करते अपने आप को विश्वासी बोलना लोगों के बीच में। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि उनको मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक लगती थी। बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वासी इसीलिए नहीं बोलते अपने आप को लोगों के सामने या पंचायत में अधिकारियों के सामने, हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। क्या कर, क्योंकि कई हमें बीच में बातें चली थी, क्या सोचते हैं हमारा क्या कट जाएगा? राशन कार्ड। यदि राशन कार्ड कट गया तो सरकार से मिलने वाली सारी मदद खत्म। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार अभी तक क्या दे रही है आपको मदद? राशन तो दे, समझ आ रहा है? अभी इनको क्या लगता है, सरकार बड़ी है, परमेश्वर नहीं है बड़ा। भाई परमेश्वर तुझे तो हम बाद में ही मान लेंगे, अभी यहाँ से खाने को मिलता है डिपू से, पता है? उनका विश्वास अभी भी कहाँ है? सरकारी डिपू में। उस पे विश्वास नहीं है। देखो ये बड़ी, देखो अभी विश्वास कहाँ है? डिपू में। अभी भी उनको उस पे विश्वास नहीं है जो उस अनाज को उगाता और डिपू में भिजवाता है। समझ आया कुछ? डिपू पे विश्वास है लेकिन उस पे विश्वास नहीं करते हैं जो अनाज को, जब दाना हम पृथ्वी के अंदर डालते हैं ना भूमि में, हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है? हमें तो तब पता लगता है जब वो निकलता है ऊपर थोड़ा सा, अंदर वो कैसे खुल रहा है, कैसे उसमें अंकुर निकल रहा है, वो दाना कैसे जड़े पकड़ रहा है और कैसे वो ऊपर टहनी बन रही है, हमें पता है उसका। कौन कर रहा है ये सारा काम? परमेश्वर। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझो, ठीक है? चावल का विश्वास इधर है, कहा? ये डिपू पर, इसमें करते ना विश्वास, चावल मिलेगा यहां से। अरे भाई उस पर विश्वास करो जो चावल को उगाता है। यदि वो हुआ खेत में उगाना बंद कर दे परमेश्वर चावल, क्या खाओगे डिपू में? बड़े ध्यान से सुनो, समझ आ रहे ना? क्या खाओगे वहां जाके? अभी तो विश्वास परमेश्वर से ज्यादा उस पे है ना। नहीं नहीं नहीं, हमारा राशन कार्ड गया, वो राशन नहीं मिलेगा, हमें तो डिपू से नहीं मिलेगा, थोड़ा सस्ता मिलता। तुम्हें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर खिला सकता है? भूखा भी रखा तो कौन सा वो मार देगा? मरने देगा क्या वो अपने लोगों को? है? नहीं मरने दे। अनुभव है, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। रिजॉइन करो। समझ आ रहा है ना? ये क्या है? अनुभव है ये कब आता है? कब आपको इतना विश्वास आता है मालूम है? हम कई बार विश्वास बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़े, कहाँ से बढ़ेगा? सुबह प्रार्थना में बैठते, बेड दे प्रभु, बिस्तरे दे प्रभु, घर दे प्रभु, कपड़े दे प्रभु, जूते दे प्रभु, पैसे दे प्रभु, हैं? बस दे प्रभु, दे प्रभु, दे। तुम क्या कौन सी चीजें मांग रहे हैं? जिन चीजों का परमेश्वर से और आत्मिकता से कोई मतलब ही नहीं है। बेड बिस्तरे से विश्वास नहीं बढ़ेगा, पैसे से विश्वास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा पैसा तो सब बुराइयों की जड़ है। बाइबल क्या बोलती है? पैसा क्या है? सब बुराइयों की जड़ है। विश्वास मालूम कहां से बढ़ेगा? जब परमेश्वर से संगति रखोगे। हालेलुया। किससे संगति रखोगे? परमेश्वर से देखो, मेरे शरीर में कई बार दर्द देती है, बीच में मैं इतना हार्डवर्क काम किया, ये क्यों ज्वाइन नहीं हो रही? हाँ ओके, प्लीज ध्यान इधर रखे, ध्यान इधर रखे। काम किया ना, दर्द कैसे? मैं उठ नहीं
वाइफ को कहा थोड़ी देर ऐसे चलना पड़ता मुझे, तब जाके पीठ सीधी होती है। मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने बोला परमेश्वर ये शरीर टेढ़ा हो जाए, मेढ़ा हो जाए, जो मर्जी हो, पर मेरी आत्मा सीधी रहनी चाहिए आपके साथ। हालेलुया। एक बार कोशिश करें। परमेश्वर ये दर्दे हैं, बस कोई बात नहीं, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु तेरे सामने बैठने के लिए। मैं जब प्रार्थना के लिए तो कई बार मेरे ऐसे हाल हो जाते हैं, घर में कई बार आता हूं, मैं नहाता हूं ना, मेरे को लगता है ऐसे ही गिर जाऊं और सो जाऊं बस। मैं प्रार्थना नहीं किया, मैं क्या बोलता हूं, परमेश्वर अभी जूम में बैठना है, बल दे, बस थोड़ी देर के लिए बल दे प्रभु, कि हम थोड़ी देर सीख सके। प्रभु बल दे, प्रभु बल दे। देखिए यदि विश्वास आपकी कोठियां बन जाती, बिल्डिंगें बन जाती,
हालेलुया। आत्मा से मैं क्या रखता हूँ? गढ़ों को ढालने की सामर्थ्य रखता हूँ। और हम लोग शरीर से तो बड़े चमक धमक लगा लगू के बना के बढ़िया खा के मोटा कपड़े प्रेस करके पूरा शरीर से तो कैसे लगते हैं? बड़े तगड़े लोग। आत्मा में कैसे? भिखारी। मतलब क्या है? ये समझ नहीं आ रहा। यीशु परमेश्वर समझ नहीं आ रहा। अभी भी क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, संसार के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, यीशु का नाम मत लो भाई। अभी मेरा डिप्पू से राशन का क्या पता, मेरा राशन कार्ड ही काटते डिप्पू से राशन नहीं मिलेगा। अरे भैया उसका धन्यवाद दो जो खेत में परमेश्वर अनाज को उगाता तो डिप्पू में आता है वो। यदि वो खेत में ही उगाए तो डिप्पू से क्या खाओगे? है ना? अभी भी विश्वास कहाँ है? सरकार से घाटा नहीं होना चाहिए। अभी भी सरकार क्या लगती है? बड़ी लगती है, परमेश्वर छोटा। बाइबल क्या कहती है? संसार और उसकी सरकार अधिकार में रहता। सारा संसार क्या लिखा बाइबल? सारा संसार किसके अधिकार? शैतान की सेना नाराज नहीं।